तुम यहाँ? काव्या कहाँ है? मेम साहब यहाँ पे नहीं है, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। फिलहाल इस घर में मैं और आप है। क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी कि तुम ये मेरे बेड पे क्या कर रही हो? वो क्या है ना साहब जी, मैडम जी ऑफिस के ट्रिप के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर गई हैं और इस घर में पूरे 1 हफ्ते के लिए आप बिल्कुल अकेले हैं। तो मैंने सोचा कि मैडम जी की आपको कमी महसूस ना हो, तो मैं यहाँ पर आ गई आपको कंपनी देने के लिए। ये देख रही हो, ये क्या है? मेरी और काव्या की ना शादी हो चुकी है और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं काव्या को धोखा दे दूंगा? अरे तुम एक नौकरानी हो और काव्या मेरी बीवी है, और मैं अपनी बीवी को ना एक नौकरानी के लिए धोखा नहीं दे सकता। मैं अपनी बीवी से ना बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी बीवी को किसी भी लड़की के लिए धोखा नहीं दूंगा। मैं उससे मरते दम तक सच्चा प्यार करूंगा। सॉरी सर। हाँ ठीक है, आइंदा ना ऐसी कोई गलती करना मत, वरना मैं काव्या को बता दूंगा और वो तुम्हें काम से निकाल देगी। जी सर। चलो ठीक है, अब ये अपने कपड़े ठीक करो और निकलो मेरे रूम से बाहर। चलो फाइनली वो हमारे जाल में नहीं फंसे। इसका मतलब साहब आपके लिए लॉयल हैं। हाँ वो तो है, लेकिन टेस्ट लेना भी तो ज़रूरी था ना। अब मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही थी और क्या पता वो मेरे पीठ पीछे किसी लड़की को घर ले आते तो मुझे थोड़ा ना पता चलता। इसलिए टेस्ट लेना तो बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब मैं टेंशन फ्री हूँ क्योंकि मुझे ना उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आप 1 हफ्ते के लिए क्या 2 हफ्ते के लिए जाओ, आपके पीठ पीछे से मैं इस घर का और साहब जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। हाँ सही कह रही हो तुम। वैसे अब हम चलते हैं, हम लोगों को शक हो जाएगा। अब मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही थी और क्या पता वो मेरे पीठ पीछे किसी लड़की को घर ले आते तो मुझे थोड़ा ना पता चलता। मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस काम वाली को ना ज़्यादा खुजली है, इसकी खुजली मिटाता हूँ। जरूरी है इसकी खुजली मिटानी। चलिए मैं अब चलती हूँ। ठीक है, अब वैसे भी तुम्हें मेरे बगैर तो नींद आएगी नहीं। हाँ सही कह रहे हो आप। अब आपके बिना नींद कैसे आएगी मुझे। बाय द वे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। और हाँ, आप अपना ध्यान रखना और खाना भी टाइम से खा लेना। हाँ ठीक है बाबा, मैं खाना खा लूँगा। अब चलो तुम्हें गेट तक छोड़ दूँ। ठीक है। चलो ठीक है, बाय। बाय। साहब आप यहाँ? क्या हुआ? जो तुम चाहती थी वही तो अब मैं चाहता हूँ। लेकिन काव्या। काव्या तो चली गई ना, और काव्या चली गई तो मैं सिंगल, और मैं सिंगल तो देरी किस बात की? चले? लेकिन साहब ऐसे ठीक नहीं लगता। अरे चल ना, अभी तक तो तू पूरी बेचैन हो रही थी बिस्तर पे, अब क्या दिक्कत आ रही है? अब तो कमरे में कोई है भी नहीं। चल। नहीं साहब, आज मेरा मूड नहीं है। अरे मूड तो मैं बना दूंगा, दिक्कत किस बात की है? फिर चलें? 1 सेकंड साहब, 1 सेकंड। मूड ऐसे थोड़ी ना बनता है। अब अचानक से आप ऐसे बोलेंगे तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मैं ना तैयार होकर आती हूँ, आप चलिए कमरे में, आराम से बैठिए, मैं आई। ठीक है फिर, थोड़ा जल्दी आना।
काव्या, तुम? क्या हो गया मुकुल? तुम्हारे तोते क्यों उड़ गए? लेकिन काव्या, तुम तो एक जरूरी मीटिंग से गई थी ना? जाऊंगी, वहां पर भी जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इस घर से बाहर निकाल के जाऊंगी। काव्या, ये कैसी तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो? जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझ पे भरोसा करो। मुकुल, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती थी, हमारी शादी हो चुकी थी, हमारे बीच में सब कुछ इतना सही चल रहा था, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ ना, सच में। मुझ पे भरोसा करो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। जस्ट शट अप मुकुल। और तुम्हारा सारा सच ना मेरी आंखों के सामने आ गया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और अब ना हम दोनों साथ भी नहीं रह सकते हैं। मैं अपनी ये शादी तोड़ती हूँ। काव्या, मुझे माफ कर दो। तुम इतना पुराना रिश्ता बस एक छोटी सी बात के लिए तोड़ रही हो। प्लीज काव्या, माफ कर दो। छोटी सी बात? अरे तुम्हारे लिए होगी ये छोटी सी बात, लेकिन मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात थी। और आइंदा से ना अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट।